हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्यू गाइड क्लासेस एन इनिशिएटिव बाय टेक्यू फैकल्टी। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 8 ऑफ आवर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और इस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में समझा था, जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो फिर से हम समझ लेते हैं कि हमारी जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्म कैसा होगा, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो कि लीनियर फॉर्म में होगी, उसका फॉर्म ऐसा होगा an dn y by dxn plus an minus 1 dn minus 1 divided by dxn minus y up to a naught y is equal to f of x। ये जो हमारी इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है ना वो n है, बिकॉज हियर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमारी है वो nth ऑर्डर है। एंड हियर दिस an वैल्यू विल नॉट इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज अगर ये वैल्यू 0 होगी तो उस केस में हमें ये बोल नहीं सकते हैं कि दिस विल बी आवर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी कोएफिशिएंट है डेरिवेटिव की और डिपेंडेंट वेरिएबल की, लाइक a0 a1 a2 एंड अप टू an, दिस ऑल आर कांस्टेंट एंड an की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो इस इक्वेशन को हम ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक an d टू द पावर ऑफ n y plus an minus 1 d to the power of n minus 1 y and up to a naught y equal to function of x। यानी dn कहने का मतलब क्या हो रहा है, that is our nth derivative, that is d to the power of n divided by dxn। यानी जो हमारी ये बता रही है कि y को nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है। d to the power of n का मीनिंग क्या हो रहा है, that is a n minus 1th डेरिवेटिव with respect to x, क्योंकि यहाँ पर हम मान रहे हैं x is our independent variable। अगर हम सिंपल सा बोले d मीन्स हियर डेरिवेटिव दैट इज d बाई dx, अगर हम d2 लिखें तो होगी हमारी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म में है एंड ये जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, सो दैट इक्वेशन वी कैन राइट इन आवर ऑपरेटर फॉर्म आल्सो। सो इसे हम ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म f ऑफ d y इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पर f ऑफ d क्या है, f ऑफ d इज नथिंग बट दिस वैल्यू, दैट इज an dn into dn to the power of n। this d of n is nothing but our nth derivative plus an minus 1 d to the power of n minus 1 and up to a naught। so ये हमारी क्या बनी, this is some operator, that operator is called, it's our linear differential operator, और इसको हमने डिनोट किया f of d को f of d से। यानी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ d y इज इक्वल टू f ऑफ x, और जो ये माना गया दैट इज आवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, एंड इसकी जो फॉर्म है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में है। सो नाउ दिस प्रॉब्लम वी कैन क्लासिफाई बेस्ड ऑन दिस f ऑफ x। सो अगर हमारी राइट हैंड साइड जो फंक्शन है दैट इज आवर f ऑफ x, अगर ये 0 हो रही है, in that case that problem will be our homogeneous linear differential equation with constant coefficient। और इसका जो सॉल्यूशन होगा that solution will be our complementary function, जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हम कैसे complementary function फाइंड करेंगे, so that वो जो सॉल्यूशन होगी वो homogeneous linear differential equation का जनरल सॉल्यूशन होगा या कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। so now in this lecture we assume that fx not equal to 0। अगर हम fx दैट इज हमारी जो राइट हैंड साइड जो फंक्शन है, अगर ये 0 नहीं होगी, इन दैट केस जो हमारी प्रॉब्लम बनेगी दैट प्रॉब्लम विल बी आवर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा दैट सॉल्यूशन विल बी आवर yc प्लस yp। यहाँ पर yc का मीनिंग क्या है, yc इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने होमोजेनियस के केस में निकाला था। यानी जो भी हमारी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दी हुई रहेगी उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे कोरोस्पोंडिंग टू द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारा एक और सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन देयर विल बी नो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें किसी भी तरह का
आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, और ये जो वाई पी दैट इज जो हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगी वो हमारी फंक्शन पर डिपेंड करेगी। सो इस केस में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्योंकि हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे और निकाल पाएंगे। इस वीडियो में केवल हम सीखेंगे कि हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे सो दैट हम नॉन होमोजेनियस के लिए कैसे अपना जनरल सोल्यूशन लिख पाएंगे, बिकॉज इन दैट केस दैट सोल्यूशन विल बी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका देखना होगा कैसे हम निकाल पाएंगे ताकि हम जनरल सोल्यूशन अपना लिख पाएं। सो हम मान रहे हैं कि f of dy is equal to f of x, दिस इज आवर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो फॉर्म है और जो सॉल्यूशन फॉर्म है दैट इज वाई पी इक्वल टू 1/f ऑफ डी, एंड जो फंक्शन दिया हुआ दैट इज f of x। इसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन सपोज करें कि वाई पी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो अगर हम रिप्लेस करें y की जगह पर वाई पी दैट इज 1/f ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा वो होगा एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो सॉल्यूशन की फॉर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे दैट इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी भी तरह का आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में और पर्टिकुलर इंटीग्रल में किसी भी तरह का यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम बेसिक फार्मूला हमारा बन रहा है दिस वन, दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूला वाई पी इक्वल टू जो भी हमारा ऑपरेटर दिया हुआ है विथ दैट ऑपरेटर विल बी ऑपरेटेड विथ आवर फंक्शन, और फंक्शन क्या है हमारा जो हमारी राइट हैंड साइड में फंक्शन दी हुई है। सो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हमारे पास एज पर आवर गेट सिलेबस वी विल लर्न ओनली दिस टू मेथड। हम कौन सा मेथड सीखेंगे? ऑपरेटर मेथड एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। So in this lecture, also in our next lecture, we will only see or we will only try to understand the operator method, और operator method के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे with the help of operator method how we can find the particular integral. Okay, so before going to start the operator method, हम पहले देखते हैं कि general method क्या होता है particular integral निकालने के लिए। So first we are going to discuss the general method to find the particular integral. सो हमने माना सपोज इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन जो कि राइट हैंड साइड में दी हुई रहेगी। सो इफ एफ ऑफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स देन 1/d माइनस ए। सो यहाँ पर हमने जो ऑपरेटर माना है ना दैट इज ए सिंगल लीनियर ऑपरेटर। तो 1/d माइनस ए अगर हम इसके ऑपरेट करेंगे फंक्शन से, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला विल बी इट्स e टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स डी एक्स। This is the general method to find the particular integral. बट इस केस में हमें जब भी जनरल मेथड से अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहेंगे, इस केस में व्हाट एवर द ऑपरेटर हमारी जो भी एफ ऑफ डी दी हुई रहेगी उसे हम हमेशा लीनियर के फॉर्म में और लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो जो भी हमारी एफ ऑफ डी दैट इज द लीनियर ऑपरेटर और लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हो रहेगा उसे हम लीनियर ऑपरेटर दैट इज डी माइनस ए और डी प्लस ए यानी एक लीनियर के फॉर्म में और एक प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, एंड देन वी कैन ऑपरेट वन बाय वन एंड वी विल गेट आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो समटाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट द ऑपरेटर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर। मान लिया कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है वो फोर्थ है फिफ्थ है, तो इस केस में हमारे उस केस में राइटिंग लीनियर ऑपरेटर उस केस में हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। सो फॉर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम शॉर्टकट मेथड। हम शॉर्टकट मेथड सीखेंगे कि डायरेक्टली हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाए। सो अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओगे कि कैसे हम लीनियर ऑपरेटर में कन्वर्ट कर पाएँ और कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर में लिख सकते हैं। मैंने मान लिया कि सपोज करें हमारा लीनियर ऑपरेटर इस तरह है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हमारा ऑपरेटर इस फॉर्म में दिया हुआ है सो वी कैन राइट
अगर हम जनरल मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन दैट केस जो भी हमारे डिनोमिनेटर यानी जो भी हमारे एफ ऑफ डी दी रहेगी उसे हमें लीनियर फॉर्म में, दैट इज द लीनियर प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, लाइक डी प्लस ए एंड डी माइनस ए। इस केस में हम इस तरह लिख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, सपोज करें कि एग्जाम्पल हमारा ऐसा है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इसे हमें बार बार हमें लीनियर के फॉर्म में लिखना होगा सो दैट वी कैन अप्लाई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है विद अ सिंगल लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म में है। सो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डी प्लस ए आई एंड डी माइनस ए आई, वी कैन राइट लाइक दिस। सो ऐसे जितने भी ऑपरेटर होंगे इसे हमें लीनियर के फॉर्म में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर के फॉर्म में करना होगा। एंड ई पॉसिबल अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से अगर हम अलग करना चाहें सो वी कैन सेपरेट एंड वी कैन इजिली ऑपरेट इंडिविजुअल टर्म और द इंडिविजुअल लीनियर टर्म। और हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक एक करके लेते जाएंगे और एक एक करके फंक्शन अप्लाई करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। सो समटाइम्स it will be difficult to write the as a product of a linear term and then we can calculate this value. So इसके लिए हम देखेंगे कुछ shortcut method और the direct method to find the particular integral. So in which our first rule is that हमारी जब फंक्शन जो राइट हैंड साइड फंक्शन है वो e to the power of ax के फॉर्म में है, यानी कुछ ऐसे फंक्शन के फॉर्म होंगे जिसे हम डायरेक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाएंगे। So suppose we have some function and the right hand side function is our e to the power of ax. So इस केस में हमारा जो पहला केस बन रहा है, in that case the particular integral will be, we know that the formula will be 1 by f of t and the function, here the function क्या है हमारी e to the power of ax. So for the case of exponential we will replace d with a, so हमारी क्या बनी 1 by f of a into e to the power of ax. So this is will be the particular integral. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट दिस एफ ऑफ ए और व्हेन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये फंक्शनल वैल्यू दैट इज यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू यानी ऑपरेटर वैल्यू एट ए पर अगर 0 नहीं होगी उस केस में हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल होगी फॉर द केस ऑफ व्हेन द फंक्शन विल बी एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एक सिंपल सा है। अगर सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये हमारी ऑपरेटर है एट सम वैल्यू पर 0 हो जाए, तो उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, दैट इज आवर केस नंबर बी। सो मान रहा हूं कि हमारी फंक्शनल वैल्यू, नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट द फंक्शनल वैल्यू इज 0। सो अगर हमारी फंक्शनल वैल्यू 0 हो जा रही है उस केस में वी कैन गो फॉर वन मोर डेरिवेटिव। हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एफ डैश टी एंड देन वी विल रिप्लेस ए, यानी डी की जगह पर फिर से हम ए की रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी जो हमारी एफ ऑफ डी है पहले हम चेक करेंगे एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए 0 आ रही है देन वी कैन गो वन मोर डेरिवेटिव, यानी एक डेरिवेटिव हम आगे बढ़ेंगे। सो एफ डैश डी निकालेंगे एंड अगेन वी चेक एफ डैश एट ए, एंड इफ एफ डैश एट ए अगर हमारी ऑपरेटर वैल्यू एट ए पर 0 नहीं होगी, इन दैट केस आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी x बाई एफ डैश ए ई टू द पावर ऑफ x। हमने यहाँ पर लिया है x इन न्यूमरेटर में हमने x लिया और नीचे में हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला with respect to d and then we replace the value of d equal to a, so that will be our particular integral. अब अगली बात क्या हो रही है कि हो सकता है कि हमारा फंक्शनल वैल्यू और ऑपरेटर वैल्यू और हमारा डेरिवेटिव का ऑपरेटर वैल्यू उस पॉइंट पर 0 आ रहा है, उस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। सो वी कैन गो इन दैट केस वन मोर डेरिवेटिव, और हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में जो है उसका पावर बढ़ा देंगे x का। सो दैट मीन्स इन दैट केस x स्क्वायर एंड वी कैन राइट एफ डबल डैश है। तो इस केस में हमारा कंडीशन क्या होगा, एफ ऑफ ए इज 0, द ऑपरेटर वैल्यू एट द डेरिवेटिव एट ए विच इज ऑल्सो 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव जो ऑपरेटर का वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस में हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ डबल डैश ए इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स। अगर हमारा ये भी 0 हो जा रहा सो वी कैन गो वन मोर डेरिवेटिव, और उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई एफ ट्रिपल डैश ए इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स। और उस केस में हमारा सिचुएशन क्या होगा कि एफ ऑफ ए, एफ डैश ए एंड एफ डबल डैश ए ऑल आर 0 एंड एफ ट्रिपल डैश ए विल नॉट इक्वल टू 0। सो ऐसे हम करते हुए जाएंगे। तो सपोज इन दैट वे वी कैन गो, सपोज वी हैव सम
ऑपरेटर एंड हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू अप टू n-1 डेरिवेटिव। हम n-1 डेरिवेटिव तक हमारा वैल्यू जीरो ही आ रहा है, लाइक f ऑफ a, f डैश a, f डबल डैश a एंड अप टू f ऑफ n-a इक्वल टू जीरो, यानी इतने नंबर जीरो आते जा रहे हैं। सो इन दैट केस वी आर अज्यूमिंग दैट n डेरिवेटिव का वैल्यू हमारा जीरो नहीं आएगा। सो इन दैट केस हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो बन रहा है वो x टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई fn। ये fn क्या बता रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू d n टाइम्स एंड देन वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू a। सो इस केस में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो बन रहा है वो बनेगा x टू द पावर ऑफ n fn है इंटू e टू द पावर ऑफ x। और इस केस का सिचुएशन क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव अप टू n-1 डेरिवेटिव सारे वैल्यू जीरो आ रहे हैं और हमारा n डेरिवेटिव का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इन दैट केस दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर इसके बाद भी जीरो आ रहा है सो वी कैन गो वन मोर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सो ऐसे करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे जब हमारी फंक्शनल वैल्यू और इसकी डेरिवेटिव वैल्यू जीरो होती जाएंगी। और हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा दिया हो रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, सो इस रिजल्ट के हेल्प से मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा है, दैट इज 1/d माइनस a टू द पावर ऑफ n e टू द पावर ऑफ ax। सो वी एज्यूम दैट f ऑफ d हमने माना, ऑपरेटर जो है हमारा है ना वो इस फॉर्म में दिया d माइनस a टू द पावर ऑफ n। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है, d माइनस जो है ना वो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, d माइनस a है वो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द कंक्लूजन, हमें क्या होगा जब हम n-1 डेरिवेटिव तक हमारी वैल्यू जीरो होते जाएगी। सो हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, सिंस हमारी इस केस में n-1 वैल्यू तक जीरो हो रही है और nth डेरिवेटिव वैल्यू विल नॉट इक्वल टू जीरो। सो इन दैट केस द पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी x टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। क्यों n फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ n नंबर ऑफ टाइम, लाइक n-1, n-2 एंड अप टू 1। सो हमारा क्या हुआ n फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर ऑफ ax। सो दिस इज वन फॉर्मूला विच इज कमिंग फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर हमने क्या माना है d माइनस a टू द पावर ऑफ n। तो यहाँ पे क्या होगा n-1 डेरिवेटिव तक ये ऑपरेटर की वैल्यू जीरो होती जाएगी। तो हमारा इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा वो ये बनेगा x टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर ऑफ x वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। सो इस तरह का ये हमने देखा फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। हम देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू इट्स e टू द पावर ऑफ 2x। So this is a second order differential equation and which is a constant, which is in the form of a constant coefficient. So इस differential equation को हम क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू इट्स e टू द पावर ऑफ 2x। तो यहाँ पर जो हमारी ऑपरेटर हो रही है ना, ऑपरेटर क्या है, f ऑफ d इज आवर इट्स डी स्क्वायर माइनस 1, दैट इज आवर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो हम देख सकते हैं दिस प्रॉब्लम इज आवर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, we have to find the complementary function and we have to also find the particular integral। और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, उन दोनों का जो सम होगा, that will be our general solution। so हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट फॉर फाइंडिंग द सपोज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। सो लेट e टू द पावर ऑफ mx बी द ट्रायल सोल्यूशन। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा that complementary function for our homogeneous differential equation। so यहाँ पर हम homogeneous differential equation लेंगे। so let e to the power of mx be the trial solution of our homogeneous differential equation, that is d square minus 1 y equal to 0। या हम ये भी लिख सकते हैं y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने नॉन होमोजीनियस पार्ट नहीं रखा क्योंकि ये जो सोल्यूशन हो रहा है दैट इज आवर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो वो किसके लिए होगा, वो हमारे होमोजीनियस के लिए होगा। एंड नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए जो हमारी राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सो देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट्स एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ m विल बी इट्स प्लस माइनस 1। सो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगी, सो वी कैन राइट आवर CF, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी आवर YC।
सो हम क्या लिख सकते हैं, हमारी जो रूट है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है विच इज 1 एंड -1. सो वी कैन राइट c1 e to the power of x plus c2 e to the power of -x. This thing we can also write in the form of a cos hyperbolic and sin hyperbolic, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारी जो रूट है वो रियल है, डिस्टिंक्ट है, बट एक रूट है वो दूसरे के नेगेटिव है या अपोजिट है. सो वन रूट इज आवर 1 एंड वन रूट इज -1. सो हम इसे cos hyperbolic और sin hyperbolic में भी लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट c1 cos hyperbolic x प्लस c2 sin hyperbolic x. सो हम किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हमें देखना पड़ेगा कि एग्जाम में और हमें क्वेश्चन में कौन सा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली वी कैन टेक दैट वन. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, सो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल वी डिनोट इट्स yp एंड दैट फार्मूला वी नो दैट हमें फार्मूला क्या है 1/fd. तो यहाँ पर fd क्या है हमारा, दैट fd इज आवर d स्क्वायर -1 एंड फंक्शन इज आवर e टू द पावर ऑफ 2x. तो जब भी हमारी एक्सपोनेंशियल वाली फंक्शन दी हुई रहेगी उसमें हम d के जगह पर a रिप्लेस करेंगे एंड इफ दैट वैल्यू इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, वही हमारी क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगी. सो यहाँ पर हमारी f ऑफ d क्या है, ओके लेट मी चेक. हमारी f ऑफ d क्या है, f ऑफ d हमारा क्या है d स्क्वायर -1. हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे d की जगह पर 2 बिकॉज e टू द पावर ऑफ 2x इज आवर, दैट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 2 है. So f of 2 will be our, it's a 2 square -1 that will be 3 and which is not equal to 0. यानी ये वैल्यू हमारी 0 नहीं हो रही है, यानी उस केस में हमारा pi क्या बन जाएगा, that is 1/f of a, f of 2. So यानी f of 2 कितना आ रहा हमारा 3 into e to the power of 2x. That means this is our particular integral. So what will be the general solution, that is GS. तो जनरल सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, since this is a non-homogeneous problem, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इट्स अ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन. सो वी कैन राइट c1 cos, सॉरी c1 मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला ले रहा हूँ, तो c1 e टू द पावर ऑफ x प्लस c2 e टू द पावर ऑफ -x प्लस e टू द पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3. सो दिस विल बी द जनरल सोल्यूशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay, so now we are going to take one more example. Okay, now the second example is that d square minus 60 plus 9 y is equal to 6 e to the power of 3x. यानी हमारी जो ऑपरेटर है यहाँ पर वो हमारी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम y डबल डैश के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 9y, या तो फिर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसे डी ऑपरेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं which is equal to 6 e to the power of 3x. यानी यहाँ पर जो हमारी ऑपरेटर हो रही है ना, ऑपरेटर क्या है, f ऑफ d जो होगी हमारी वो होगी d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9. दिस इज आवर ऑपरेटर. सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो फॉर द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे एंड इन दैट केस देयर विल बी नो रोल ऑफ राइट हैंड साइड. सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन ले रहा हूँ. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, दैट ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी corresponding to homogeneous differential equation, that will m square minus 6m plus 9 equal to 0. so हमारी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, that will be our m minus 3 whole square equal to 0. यानी क्या बन रहा है हमारा m equal to हमारा जो आ रहा है that is auxiliary root is our m equal to it's a 3 and 3. यानी जो हमारी रूट है ना वो रियल एंड रिपीटेड है, रियल है एंड रिपीटेड है. सो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी इट्स yc इक्वल टू, सिंस द रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल, सो व्हाट वी कैन राइट c1 प्लस c2x या c1x प्लस c2, कुछ भी लिख सकते हैं हम, कोई भी एक सा फॉर्म, c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर ऑफ 3x. सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. Now what will be the pi, that is the particular integral. So the particular integral that is yp equal to it's 1 by and f of d. f of d क्या है हमारा, यहाँ पर ऑपरेटर है that is d square minus 60 plus 9. So इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं d square minus 60 plus 9 और we can also write in d minus 3 whole cube. तो कोई भी एक फॉर्म लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ d minus 3 whole square, सॉरी
क्योंकि डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, डी माइनस 3 होल स्क्वायर, या तो हम पूरा भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर हमारी फंक्शन क्या है, 6 e टू द पावर ऑफ 3x। तो ये 6 क्या है, एक्सपोनेंशियल के साथ कांस्टेंट है, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। वी आर वरीड अबाउट फॉर दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, e टू द पावर ऑफ 3x। सो दैट मीन्स वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ d विथ 3। तो हमारा ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर हमारा है यहाँ पर f ऑफ d, हमने लिखा है d स्क्वायर सॉरी d माइनस 3 होल स्क्वायर, या तो हम ये भी ले सकते हैं d स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। सो अगर हम रिप्लेस करें f ऑफ 3, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इफ यू रिप्लेस द वैल्यू t इक्वल टू 3 वी आर गेटिंग 0, यानी इस केस में हमारा ये b नंबर वाला केस हो रहा है। केस नंबर b, व्हेन द फंक्शनल वैल्यू सॉरी व्हेन द ऑपरेटर वैल्यू एट सम पॉइंट और सम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a और d इक्वल टू a द वैल्यू इज 0। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम x लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव वाला टर्म लिखेंगे, दैट इज एफ डैश टी। सो हमने माना एफ डी इक्वल टू डी माइनस 3 होल स्क्वायर, तो द नाउ द नेक्स्ट डेरिवेटिव विल बी आवर इट्स अ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी। सो वो क्या होगी हमारी 3 डी माइनस 3, एंड हमारी फंक्शन क्या है 6 ई टू द पावर ऑफ 3x, राइट। सो नाउ अगर हम फिर से देखें हमारी जो फंक्शन अब क्या बनी है, एफ डैश डी, जो बनी है 3 इंटू डी माइनस 3, यानी जो हमारी एफ डैश डी जो हुई है वो बनी है दैट इज 2 सॉरी नॉट 3, इट विल बी 2। सो 2 इंटू डी माइनस 3। इसके बाद अगर हम रिप्लेस करें अगेन द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 3 इन आवर एफ डैश 3, वी आर गेटिंग अगेन 0, यानी सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव पे 0 हो रहा है हमारा। सो वी कैन गो वन मोर डेरिवेटिव एंड वी कैन राइट इट्स एक्स स्क्वायर, एंड फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, इन दैट केस वी विल गेट 2, और हमारा क्या बचा है यहाँ पर 6 ई टू द पावर ऑफ 3x, यानी यहाँ पर आप कोई ऑपरेटर नहीं बचा। अगर ऑपरेटर बच जाता, सपोज d और कुछ भी बच जाता, उस समय हम अकॉर्डिंगली करते हैं। सो रिमेंबर द d का मीनिंग क्या है हमारा, d इज आवर डेरिवेटिव दैट इज d बाई डी एक्स, और अगर हम कहीं पर 1 बाई डी लिख रहे हैं सिंपली, सो दैट विल बी आवर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। d का मीनिंग डेरिवेटिव एंड 1 बाई डी का मीनिंग इंटीग्रेशन, बिकॉज वी नो दैट integration is our antiderivative. So right, so in that case हमें क्या मिला, yp equal to it's a x square by 2 into 6 e to the power of 3x, so we can write 3x square e to the power of 3x, यानी हमारी particular integral बनी है। So we can combine this to one, that is the 3 yc plus yp, we will get our general solution. So हम क्या लिख सकते हैं, general solution, general solution will be y equal to yc plus yp. So what we can write, yc क्या है हमारी कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारी c1 plus c2x into e to the power of 3x. So c1 plus c2x e to the power of 3x, and हमारी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनी है दैट इज 3x स्क्वायर, इट्स e to the power of 3x, e to the power of 3x, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ दैट इज आवर जनरल सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर रूल, दैट इज द रूल नंबर 2 और द टाइप 2 प्रॉब्लम। तो इस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे, व्हेन आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज आवर साइन ax और cos ax, यानी साइन और कोसाइन की टर्म होगी, या तो हम ऐसे भी टर्म हो सकती है साइन ax प्लस बी के फॉर्म में भी हो सकती है लाइक दिस फॉर्म, और cos ax प्लस बी, यानी साइन कॉस दोनों का फॉर्मूला दोनों का टेक्निक सेम ही है। सो आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए साइन ax और cos ax, और साइन की जगह पर लाइक साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, वी कैन यूज दिस शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो नाउ इन दैट केस मेरा पहला केस क्या है, हम एफ ऑफ डी हमारा क्या है, एफ ऑफ डी इज आवर linear differential operator term, because we assume that f of d y is equal to f of x. This is our non-homogeneous differential equation where f of d is our linear differential operator. So when you try to find the particular integral,
हमें क्या फॉर्मूला क्या 1/f ऑफ डी एंड फंक्शन। सो मैं यहाँ पर साइन के लिए ले रहा हूँ, सो ये सारे केसेस कॉस के लिए भी सेम ही होगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस, सो वी कैन अप्लाई द सेम प्रोसीड्यूर। सो यहाँ पर जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है दैट फॉर्मूला फॉर मैंने साइन के लिए लिखा है, लेकिन कॉस के लिए भी सेम ही होल्ड करेगा। एंड आइदर हम कॉस ax प्लस बी भी लिख सकते हैं या साइन ax प्लस बी भी लिखेंगे तो भी हमारा फॉर्मूला सेम ही होगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमारा ऑपरेटर क्या है f ऑफ डी। तो जब भी हमारी साइन और कोसाइन की टर्म होगी उस केस में हम ट्राई करेंगे कि जो हमारी ऑपरेटर है वी विल ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए डी स्क्वायर, यानी इस ऑपरेटर को हम कन्वर्ट करेंगे डी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए। And after that whatever the value of d square we will replace that d square with minus a square, यानी d square के जगह पर हम minus a square रिप्लेस करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि सारे टर्म d स्क्वायर में नहीं हो पाएंगे तो कुछ ऐसा भी टर्म हो सकता है लाइक 5 ऑफ d स्क्वायर एंड d, क्योंकि यहाँ पर अगर dq सपोज करें dq का टर्म आ रहा है या d4 का टर्म आ रहा है उसके जगह पर हम अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। सपोज हमारा dq का टर्म है तो उसकी जगह पर हम d स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं और हमारा d स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए डी स्क्वायर सो समटाइम्स वी विल गेट सम टर्म इन टर्म्स ऑफ डी। सो आइदर हमें 5 ऑफ डी स्क्वायर में मिलेगा या 5 ऑफ डी स्क्वायर इंटू कॉमा डी, यानी डी के टर्म में भी आ सकते हैं। तो उसका इस केस में अगर डी के टर्म में आ जा रहा उस केस में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम टर्म से रेशनलाइज करेंगे, सेम टर्म से नेगेटिव रेशनलाइज करेंगे सो दैट वी विल गेट स्क्वायर टर्म आवर, सो दैट वी विल डिस्कस इन आवर प्रॉब्लम। तो यानी कहने का मतलब जो भी हो रहा है, जो भी हमारा एफ ऑफ डी है वी हैव टू रिप्लेस इन डी स्क्वायर फॉर्म एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर विथ माइनस ए स्क्वायर। एंड इफ दैट 5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर if it is not equal to 0 then that will be our pi particular integral। remember that यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, ये जो माइनस है दैट इज आवर आउटर टर्म, देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ दिस माइनस विथ दिस ए, यानी ए स्क्वायर और माइनस एक साइन होगा दैट इज माइनस ए स्क्वायर। अब हम सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि हमारी 5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए after converting in the form of a d square। sometimes we will get the value after replacing minus a square हमारी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो उस केस में क्या करेंगे। सो इन दैट केस वी विल यूज आवर केस नंबर 2 दैट इज दिस केस नंबर बी। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे 5 ऑफ डी स्क्वायर है और हमारी क्या हो रही है 5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर दैट इज आफ्टर रिप्लेसिंग डी स्क्वायर विथ माइनस ए स्क्वायर हमारी वैल्यू 0 हो जा रही है। सो वी कैन कैलकुलेट इन दैट केस फर्स्ट डेरिवेटिव, जो भी हमारी डी स्क्वायर की फंक्शन है उसे डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। एंड इफ दैट फर्स्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिप्लेसिंग डी स्क्वायर विथ माइनस ए स्क्वायर, याद रहे यहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और अगर ये 0 नहीं हो पा रही है इन दैट केस द पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी x डिवाइडेड बाई 5 डैश माइनस ए स्क्वायर, यानी हम क्या न्यूमरेटर में एक टर्म ऐड कर रहे हैं x, यानी ये जो फॉर्मूला सेम तरीका से जो हमने एक्सपोनेंशियल को देखा था into sin of x। now there might be a situation that कि हमारा 5 माइनस ए स्क्वायर भी 0 हो रहा है और 5 डैश माइनस ए स्क्वायर भी 0 हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे इन दैट केस वी कैन डू वन मोर डेरिवेटिव, और जैसे ही हम एक डेरिवेटिव आगे जाएंगे वी कैन राइट वन मोर एक्स इन आवर न्यूमरेटर, सो इन दैट केस दैट विल बी आवर एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 डबल डैश माइनस ए स्क्वायर, and in that case we assume that 5 minus a square 5 dash minus a square and 5 डबल डैश। यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं याद रहे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसके बाद हम डी स्क्वायर के जगह पर माइनस ए स्क्वायर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। सो इफ दैट सेकेंड डेरिवेटिव टर्म नॉट इक्वल टू 0 देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी दिस वन एक्स स्क्वायर 5 डबल डैश माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। सो वी कैन गो लाइक दैट, सपोज करें कि हमारा अप टू n माइनस 1 डेरिवेटिव 0 हो रहा है, सो वी कैन राइट x टू द पावर ऑफ n 5 ऑफ n क्या बता रहा है n डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू एट माइनस ए स्क्वायर पर 0 नहीं हो रही है, इन दैट केस दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो यहाँ पर भी हम सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे एंड वी कैन गो इफ इट इज 0 वी कैन गो वन मोर डेरिवेटिव एंड वी कैन राइट आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। Okay, so now we are going to discuss some example.
सो सपोज हमारा प्रॉब्लम जो दिया हुआ ना डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वाई डबल डैश माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स। या तो इस फॉर्म में दी हुई है तो हम इसे ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे, या हम ऑपरेटर के फॉर्म से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट विल बी आवर एफ ऑफ डी? हियर ऑपरेटर इज आवर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो पहले हम देख लेते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी विल गेट फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन दैट इज डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। सो इस केस में हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो दिस here m will be our it's a plus minus a, यानी हमारा cf क्या निकला? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज yc will be our c1 e to the power of ax plus c2 e to the power of minus ax. Okay, now next we are going to calculate pi, particular integral. So yp, so yp will be it's a 1 by एंड एफ ऑफ डी क्या है हमारा? डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ ना, जो ऑपरेटर फॉर्म ऑपरेटर दिया हुआ दैट इज डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी डी स्क्वायर में है। अगर डी स्क्वायर में नहीं रहता तो हम इसे ट्राई करते हैं कि वी कैन कन्वर्ट इन फॉर्म पे डी स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी जो हमारी ऑपरेटर है वो डी स्क्वायर में दी हुई है, एंड हेयर द फंक्शन इज आवर साइन ए एक्स। द सेम रूल भी एप्लीकेबल फॉर द कॉस ए एक्स, और वी कैन ऑल्सो राइट साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, वहां पर भी सेम ही रूल अप्लाई होगा। सो नाउ हमें क्या चेक करना होगा? हम रफली पहले चेक कर लेंगे कि एफ ऑफ डी लिख सकते हैं या फाई ऑफ डी भी हम बोल सकते हैं इसे, कि हमारी फाई ऑफ जो डी स्क्वायर है, मैं लिख रहा हूँ फाई ऑफ डी स्क्वायर जो हमारी है वो बन रही है डी स्क्वायर माइनस ए। सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस डी स्क्वायर विथ माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा फॉर्चुनेटली हमारा साइन एक्स ही हमने लिया है। अगर मान लीजिए साइन एक्स रहता तो इस केस में हम लिखते हैं माइनस वन होल स्क्वायर। अगर हमारी साइन टू एक्स रहती तो इस केस में लिखते हैं माइनस टू होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर साइन एक्स रखा है, तो इसलिए मैं डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर रहा हूँ। सो वी आर गेटिंग फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर। हमें क्या मिल रहा है? माइनस सी, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर, सो माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर दैट विल बी माइनस टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो उस केस में हमारी पी आई क्या हो जाएगी? वही पी आई बन जाएगी, दैट इज वन बाई माइनस टू ए स्क्वायर, क्योंकि हमने रिप्लेस किया डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर एंड साइन ए एक्स। सो दिस इज आवर पी आई, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वाई सी प्लस वाई पी। सो वाई सी क्या है? सी वन ई टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर ऑफ माइनस ए एक्स, and pi is our 1 by 2a square and sine ax. So this is our particular integral. Sorry, this last part is our particular integral, and the whole thing will be our general solution. Okay, so now we are going to discuss one more problem, and here the differential equation is given. यहाँ पर differential equation दी हुई है d square plus d plus y डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स, यानी ऑपरेटर जो है यहाँ पर है वो हमारी है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी रूट? सो ऑक्सिलरी रूट वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ सीधर आचार्य फॉर्मूला। सो माइनस वन प्लस माइनस इट्स बी स्क्वायर minus 4ac, so in that case we will get 3, that is minus 3 and divided by 2, so we are getting minus 1 by 2 plus minus it's a square root of 3i by 2, यानी हमारी जो यहाँ पर है जो रूट है ऑक्सिलरी रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट के फॉर्म में आ रही है। सो व्हाट विल बी आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc will be our, we can write it's e to the power of minus 1 by 2x into c1 cos root 3 by 2x plus c2 sin root 3 by 2x. So this is our complementary function. Now we are going to calculate the pi, that is the particular integral, that is yp. So यहाँ पर ऑपरेटर क्या है हमारा? वो ऑपरेटर है जो हमारा है वो है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, एंड
हमारा जो फंक्शन है हियर द फंक्शन इज आवर cos 2x। मैंने बोला था कि साइन और कॉस दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है। सो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर क्या, दैट इज एफ ऑफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑपरेटर दैट इज आवर एफ ऑफ डी हमारी क्या है, यहाँ पर हम रफली चेक करेंगे कि कहीं ये जीरो तो नहीं हो रही है। सो एफ ऑफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। So we have to calculate the first derivative, that is f dash d. No, first we will try to calculate, first we will try to replace in, we will try to convert in the form of a 5d square. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन टर्म हमारा d स्क्वायर है, अदर टर्म हमारा d है। So we can assume that this will be our 5 of d square. हम 5 स्क्वायर d स्क्वायर इसको मानते हैं। So हम now we are replacing d square with minus a square. तो यहाँ पर a कितनी है हमारी, that is a is our 2. So minus 2 whole square, that will be our minus of 2 whole square plus d and plus 1. So ये हमारा हो गया minus 4 plus 1 that is minus 3 plus d, so हम लिख सकते हैं d minus 3। यानी हम रिप्लेस जब किए ना 5 of minus a स्क्वायर से, so in that case we are getting the value, हमें क्या मिल रहा, 1 by d minus 3 मिल रहा। और अब ये जीरो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें d का टर्म भी है अभी। सो वी कैन राइट 1 by d minus 3 एंड हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, cos 2x। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, cos 2x। नाउ हम देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन जो है ना वो cos के फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है, लाइक दिस वे। सो हमें यहाँ पर जो ऑपरेटर है, अब हमारा जो ऑपरेटर है d minus 3 के फॉर्म में है, यानी ये लीनियर फॉर्म में है। तो हम इसे हमेशा क्या करेंगे, जब भी हमारी साइन और कोसाइन की रहेगी, विल ट्राई टू मेक इन द फॉर्म ऑफ ए डी स्क्वायर। सो व्हेन यू ट्राई टू मेक डी स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं, d प्लस 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो दैट वी कैन राइट d प्लस 3 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो वी आर गेटिंग d प्लस 3 एंड हेयर वी कैन राइट d स्क्वायर माइनस 9। अभी हम देख सकते हैं कि नीचे वाला जो फॉर्म है दैट इज d स्क्वायर माइनस 9, नाउ इट अगेन बिकम्स इट्स अ 5 ऑफ डी स्क्वायर, यानी 5 ऑफ डी स्क्वायर के फॉर्म में हमारा बन चुका है फिर से। तो जब भी ऐसा लीनियर टर्म आ जाता है ना, उसके लिए हमें क्या करना, उसी टर्म के अपोजिट से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर। और हमारा क्या है, cos 2x। So now we are again we replace d square with minus a square. So minus a square करेंगे, that will be minus 4 और यहाँ पर minus 9 है, so we are getting minus 13, यानी जीरो नहीं हो रही है। यानी हमारा केस नंबर ए से हम आसानी से बोल सकते हैं कि हमारा पी आई क्या होगा। सो माइनस 1 by 13 और यहाँ पर ऊपर में क्या बच रहा है, d प्लस 3 एंड cos 2x। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म मिल गया जो कि न्यूमरेटर में है, दैट इज d प्लस 3। तो d का मीनिंग क्या बताया था मैंने, d जाओ डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x क्या हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो नाउ वी विल ऑपरेट दिस cos 2x विथ आवर दिस ऑपरेटर दैट इज d प्लस 3, यानी cos 2x को हम इस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारे क्या मिलेगी, तो d ऑफ cos 2x दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, यानी माइनस 1 by 13 कांस्टेंट रहेगा एंड d ऑफ cos 2x दैट विल बी आवर derivative of cos 2x will be our minus 2 sin 2x and plus 3 cos 2x plus 3 cos 2x। so this is the yp। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारा एक टर्म बच रहा था जो कि न्यूमरेटर में आ रहा था, that is d plus 3। so इसके लिए हमने ये अप्लाई किया। so हमारी cf क्या बनी, cf बनी थी e to the power of minus 1 by 2x c1 cos स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और पी आई क्या बनी हमारी, माइनस 1 by 13 माइनस 2 साइन 2x प्लस 3 cos 2x। सो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे दैट विल बी आवर जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। सो दैट विल बी आवर, वी कैन राइट, हमारा क्या बना था, e टू द पावर ऑफ माइनस 1 by 2x, इट्स अ c1 cos स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2x, एंड हमारा जो पी आई बना दैट इज माइनस 1 by 13। बेसिकली हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, माइनस 1 by 13 एंड माइनस 2 साइन 2x एंड देन 3 cos 2x।
3 cos 2x plus 3 cos 2x. So this is our general solution. This is our general solution. Okay, and again we are going to see one more example. यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटर है, see the equation is d square plus a square y equal to sin ax. So in that case our operator is our f of d equal to, it's a d square plus a square. So what will be the auxiliary equation? Auxiliary equation corresponding to homogeneous equation के लिए क्या बनेगी, m square plus m square plus a square equal to 0, and the value of m will be, it's a plus minus square root of minus a square. So that will be the square root of ai. हमारी क्या बनी, स्क्वायर रूट ऑफ ai. सो हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, हमारी जो CF बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगी हमारी yc इक्वल टू, सिंस दिस इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रूट, ये कॉम्प्लेक्स रूट के फॉर्म में आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, yc इक्वल टू c1 cos x, क्योंकि यहाँ पर केवल इमेजिनरी का टर्म है, देयर इज नो रियल टर्म, so that's why we will not any exponential term. So like c1 cos x plus c2 sin ax हमारा बना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. so pi क्या होगी हमारी, पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज yp इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑपरेटर क्या है हमारा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड साइन ax. नाउ हियर यू कैन सी दैट हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जो ऑपरेटर है वो ठीक ठाक 5d स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब यहाँ पर हम अगर डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, माइनस ए स्क्वायर. रिमेंबर दैट यहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह पर कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वी आर गेटिंग 0, यानी इस केस में हमारी जो वैल्यू आ रही है 5 ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो जा रही है. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एज पर आवर रूल नंबर 2 एंड केस नंबर बी, जब हमारी 0 बनेगी उस केस में हम लिखेंगे x एंड वी कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन. सो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगी हमारी 2d एंड साइन ax. अभी भी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फिर से और भी कैलकुलेट करना होगा. तो यहाँ पर अब हमारी क्या बन रही है, 2d. तो यहाँ पर जो हमारी टर्म बच रही है ना, दैट इज 1 बाई डी, एक d का 1 नीचे में जो है डिनोमिनेटर में जो टर्म बच रही है दैट इज 1 बाई डी. सो 1 बाई डी का मीनिंग क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन. सो आइदर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो फिर हम d से दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इस नीचे वाले टर्म को हम डी स्क्वायर बना सकते हैं, और फिर से हम साइन का वैल्यू दैट इज डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं. तो हम दो तरीका से यहाँ कर सकते हैं. सो हेयर आई एम गोइंग टू सिंपली ऑपरेटिंग दिस 1 बाई डी, क्योंकि एक सिंगल सा टर्म बच रहा है दैट इज 1 बाई डी. सो हम यहाँ पर आसानी से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं x बाई 2, और ये 1 बाई डी का मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx. सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx. साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, माइनस कॉस ax एंड ऑलरेडी हमारा एक x है, सो माइनस कॉस ax here divided by 2 into x, यानी बोल सकते हैं x by 2, हम ऐसे लिख सकते हैं x by 2 cos ax, और यहाँ पर एक नीचे में भी एक टर्म आएगा बिकॉज साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax दैट विल बी आवर माइनस cos x डिवाइडेड बाई a. सो वी आर विल गेट वन मोर टर्म इन द डिनोमिनेटर दैट इज a. सो क्या हो गया, इसका वैल्यू yp इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2a cos ax. तो इस तरह के प्रॉब्लम में अगर हम वी कैन यूज दिस थिंग एज ए रिजल्ट. तो हम लिख सकते हैं कि जब भी हम ऑपरेट करें लाइक 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पर साइन ax का टर्म ले रहे हैं तो हमारी जो बन रही है वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है माइनस एक्स बाई 2a एंड कॉस ax. इसी तरह हम लिख सकते हैं एक और टर्म का डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर हम cos ax लेंगे ना तो इस केस में हमारी एक बनेगी, हम निकाल भी सकते हैं
इस केस में हमारी जो पी आई बनेगी दैट इज एक्स बाई सॉरी इन दैट केस प्लस साइन एक्स बाई 2a एंड साइन ए एक्स। सो इन दोनों रिजल्ट को हम याद भी रख सकते हैं क्योंकि समटाइम्स हम डायरेक्टली इसका वैल्यू यूज करके हम डायरेक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख सकते हैं। सो दिस टू थिंग वी कैन यूज एज ए रिजल्ट। ओके, सो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा सोल्यूशन क्या होगा? इस प्रॉब्लम के लिए हमारा सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन हमारा होगा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। सो वाई सी क्या था? कंप्लीमेंट्री फंक्शन था हमारा c1 cos x प्लस c2 sin x, c1 cos ax प्लस c2 sin ax एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बना हमारा? माइनस एक्स बाई 2a cos ax, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन जो लिया था वो साइन का फंक्शन था। सो माइनस एक्स बाई 2a एंड cos ax। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। सो इस केस के लिए हमें एक रिजल्ट मिला है। इस रिजल्ट इन दोनों फॉर्मूला को और इन दोनों को हम एक रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं या तो फिर हम डिराइव भी कर सकते हैं। अगर हमें ये रिजल्ट याद रहेगा सो हम कुछ प्रॉब्लम डायरेक्टली वी कैन यूज दिस रिजल्ट एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर रूल दैट इज द रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 क्या होगा? जब हमारी राइट हैंड साइड फंक्शन में क्या होगी? x की टर्म होगी लाइक x टू द पावर ऑफ n दैट मोनोमियल फंक्शन के फॉर्म में होगी या तो फिर पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में होगी लाइक x टू द पावर ऑफ m प्लस a1 x टू द पावर ऑफ m माइनस 1, यानी पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगी या तो फिर एक सिंगल सा टर्म होगा। और यहाँ पे m क्या है? m बता रही है उसकी डिग्री, उस इक्वेशन की डिग्री बता रही है एंड m इज डेफिनेटली विल बी इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर इस फॉर्म में होगी या तो मोनोमियल या तो पॉलिनोमियल, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द पी और पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो 1 बाई एफ ऑफ डी मैंने यहाँ पर मोनोमियल के लिए लिया हूँ x टू द पावर ऑफ n। अगर मैं पॉलिनोमियल लूंगा ना तो हर एक के लिए, क्योंकि ये समेशन का साइन है, सो 1 बाई एफ डी वी विल ऑपरेट इन द होल टर्म। हम हर एक टर्म में 1 बाई एफ डी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। 1 बाई एफ डी ऑफ x टू द पावर ऑफ m प्लस 1 बाई एफ डी ऑफ a1 x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ऐसे करके हम सारे टर्म में कर सकते हैं। या तो हम 1 बाई एफ डी ले सकते हैं, इस पूरे टर्म के साथ भी एक सिंगल टर्म में रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर मोनोमियल वाला कंडीशन लिया दैट इज x टू द पावर ऑफ n। मोनोमियल का मीनिंग है देयर विल बी ओनली ए सिंगल टर्म ऑफ x। सो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? सो इस केस में दैट इज मोनोमियल वाले या पॉलिनोमियल वाले केस में हम क्या करेंगे? जो भी हमारी ऑपरेटर दी हुई रहेगी उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस और माइनस फाई ऑफ डी, यानी एक टर्म हमारा फिक्स रहेगा 1 और दूसरे टर्म जो होगा हमारा d का फंक्शन होगा दैट इज फाई ऑफ डी एंड वी कैन राइट दिस एज ए पावर ऑफ n। तो यहाँ पर जो भी पावर बन रही है दैट इज n इक्वल टू 1 2 जो भी बनेगी उस फॉर्म में हम लिखेंगे, यानी इस बाइनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस फाइव डी और 1 माइनस फाइव डी। यहाँ पर फाई ऑफ डी क्या बता रहा? ये d ऑपरेटर है दैट इज d का फंक्शन होगा एंड x टू द पावर ऑफ n। रिमेंबर दैट यहाँ पर m क्या था? m मैंने पहले बताया था कि m बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर और n जो बनेगा, जो भी हम पावर बनाएंगे ना, वो भी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। सो दैट ये जो हमारी फॉर्म बन रही है 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ डी टू द पावर ऑफ n, इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाए सो वी कैन राइट 1 प्लस माइनस फाइव ऑफ डी टू द पावर ऑफ माइनस n एंड x टू द पावर ऑफ n। नाउ अब हम इसे क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल expansion, that is the negative binomial expansion, we can expand this one that is 1 plus phi of d और 1 minus phi d को हम expand कर सकते हैं in the ascending power of d, यानी d के ascending power में हम इसको expand करेंगे and then we will operate this function x to the power of n। यानी इसके बाद हमें क्या करना होगा? जो भी हमारा न्यूमरेटर दिया हुआ that is 1 plus या 1 minus जिस भी फॉर्म में बनेगी उसका पावर क्या होगा? नेगेटिव पावर होगा, उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड करेंगे दैट इज द नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन का मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूला लिखा है दैट इज आइदर इट विल बी 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग। तो सपोज करें 1 माइनस एक्स मैंने माना है टू द पावर ऑफ माइनस n है, सो इन दैट केस वी नो दैट द फॉर्मूला इज 1 प्लस एन एक्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यू एंड सो ऑन। उसी तरह अगर हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n है, इस केस में हमारा क्या बनेगा? अल्टरनेटिव बनेगा लाइक 1 माइनस एन एक्स
plus n into n plus 1 divided by 2 factorial x square minus n into n plus 1 n plus 2 divided by 3 factorial x cube and so on. So these are the two important formula for our negative binomial expansion of 1 plus something and 1 minus something. तो इसका यूज करके हम इसको एक्सपैंड करेंगे एंड देन वी विल ऑपरेट दिस फंक्शन. याद रहे जब ऑपरेट करेंगे यहाँ पर जो d की पावर होगी ना वो बढ़ते क्रम में होगी. Okay, so now we are going to take some before going to take some example, हम कुछ इसका स्पेशल फॉर्म भी देख लेते हैं, जैसे यूजफुल एक्सपेंशन और सम पर्टिकुलर एक्सपेंशन भी देख लेते हैं कि अगर हमारी सपोज करें कि हमारी एक्सपेंशन इस फॉर्म में लाइक 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस एन माइनस 1, सो वी कैन यूज दिस वन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ये कैसे आ रहा है, अगर हम एन का वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे इन दैट केस वी विल गेट दिस एक्सपेंशन. तो ज़्यादातर केस में हम पावर -1 और -2 वाले केस में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम कर सकते हैं. ओके, 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ -1 वी कैन राइट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू एंड सो ऑन. यहाँ पर अल्टरनेटिव जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस. 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -2 दैट विल बी आवर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू एंड सो ऑन. एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ -2 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यू एंड सो ऑन. तो ये सारी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंशन है, इसको हम याद रख सकते हैं और इसे हम डायरेक्टली यूज करके एक्सपैंड कर सकते हैं. अगर 3 का हुआ, 3 से ज़्यादा हुआ, इन दैट केस वी विल यूज दिस फार्मूला एंड वी कैन अकॉर्डिंगली राइट आवर एक्सपेंशन. हम एक्सपेंशन इस फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल. सो दिस इज एग्जाम्पल 1. हमने यहाँ पर लिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारी इसको क्या लिख सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 एंड विथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यानी हमें इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा ताकि जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस एज अ ऑपरेटर. यानी हमारी जो यहाँ पर f ऑफ d जो बनी है वो है हमारी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4. यानी इसको हम देखें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं d माइनस 2 होल स्क्वायर. राइट, सो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख लेते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4. याद रहे ये किसके लिए बन रही है, ये होमोजीनियस पार्ट के लिए बन रही है, इक्वल टू 0 एंड इन दैट केस वी कैन राइट m माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दैट द वैल्यू ऑफ m विल बी इट्स अ 2 and 2. यानी m की जो वैल्यू आ रही है वो 2 and 2 आ रही है. सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, yc इक्वल टू, सिंस द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड तो हम लिख सकते हैं c1 प्लस c2x एंड e टू द पावर ऑफ 2x. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव पर्टिकुलर इंटीग्रल. पी कैसे निकालेंगे, yp इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ डी. यहाँ पर डी क्या है, एफ ऑफ डी ऑपरेटर क्या है हमारा डी माइनस 2 होल स्क्वायर. एंड हमारी फंक्शन क्या है, राइट हैंड साइड फंक्शन एक देख सकते हैं हमारी मोनोनोमियल टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. सो हम जब भी हमारा फंक्शन रहेगा आइदर मोनोनोमियल और पॉलिनोमियल, सो विल ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस एंड 1 माइनस. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है ना वो d माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस और 1 माइनस. यानी यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना होगा और जो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे ना वहाँ पर d की लोएस्ट पावर लेंगे और द लोएस्ट डिग्री लेंगे. तो यहाँ पर d की पावर ये 1 है, यहाँ पर 2 एंड d की पावर 0 है. यानी जो भी इस टर्म में जो d की जो लोएस्ट पावर होगी ना उसे कॉमन लेंगे ताकि हमारा जो एक्सपेंशन हो वो 1 प्लस और 1 माइनस में बन पाए. तो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, since we want to write in the form of 1 plus phi of d and 1 minus phi of d, so we will always take the common term which is the lowest degree of d. यहाँ पर d की lowest degree क्या है, that is minus 2 and d की power क्या है 0. so यहाँ पर मैं ले रहा हूँ minus 2, so that we can write in the form of 1 minus, क्योंकि minus 2 मैंने कॉमन लिया, and d by 2 to the power of minus 1. Sorry, minus not, it's a 2. 1 minus d by 2 to the power of 2 and x square.
याद रहे जब भी हम कॉमन लेंगे, या तो अगर इस फॉर्म में अगर नहीं होगी 1 प्लस और 1 माइनस के फॉर्म में, जब भी हम कॉमन लेंगे इस टर्म में, ताकि हमारा जो एक्सपेंशन हो, ताकि जो हमारी फॉर्म हो वो 1 प्लस फाइव डी और 1 माइनस फाइव डी के फॉर्म में बनेगी। इस टर्म में जो भी डी की जो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसी को हम कॉमन लेंगे। सो नाउ वी कैन राइट -1/2, ये तो कांस्टेंट ही है, और ये क्या लिख सकते हैं, दिस वन इज वी कैन राइट 1 माइनस d/2 टू द पावर ऑफ -1, एंड हेयर वी कैन राइट हमारी x² है। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, अब हम क्या कर सकते हैं, -1/2 और इसको एक्सपैंड करेंगे, सॉरी दैट विल बी द -2, यहाँ पर -2 होगी क्योंकि ये है 1 माइनस d/2 टू द पावर होल स्क्वायर, यानी बन रही 1 माइनस d/2 टू द पावर ऑफ -2। सो दिस इज आवर नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा कि 1 माइनस x टू द पावर ऑफ -2 रहेगी, या तो हम फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट दिस रिजल्ट को लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 2x प्लस 3x² 4x³ एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। सो 1 प्लस 2 of x, that is 2 into d/2 plus 3x², that is d/2 whole square, और भी टर्म हम लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो सारे टर्म प्लस होंगे, और यहाँ पे क्या बना हमारा x²। सिंस हमारा जो फंक्शन है ना वो x² है, तो याद रहे d का मीनिंग क्या हो रहा है, d का मीनिंग हो रहा है डेरिवेटिव। तो अगर हम इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे ना तो हमारी बनेगी 2x, जब इसको हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे ना तब बनेगी हमारी 2, और जब इसको हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तब ये हो जाएगी 0। यानी इस टर्म में देखिए, इस टर्म में बहुत सारे असेंडिंग पावर ऑफ d है, दैट इज d/2 टू द पावर ऑफ q, d/2 टू द पावर ऑफ 4, और भी सारे टर्म हैं, लेकिन उस टर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव के बाद थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो जा रहा है, उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी होंगे, वो भी सारे 0 ही होंगे। नाउ अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको इस पूरे जो एक्सपेंशन जो दिया हुआ है इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, एक्सपैंड में सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड देन वी विल ऑपरेट आवर फंक्शन x²। सो हम क्या लिख सकते हैं, -1/2, और यहाँ पर हमारी क्या बन रही है 1 प्लस d, एंड हेयर it's a 3d² 4, so we can write 3/4 d²। और जो आगे वाली टर्म है ना लाइक dq d4, उसका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि x² यहाँ पर हमारी जो टर्म है वो dq अगर निकालेंगे थर्ड डेरिवेटिव, दैट वैल्यू विल बी 0, एंड अदर वैल्यू ऑल्सो गोज टू 0, अदर हायर वैल्यू विल ऑल्सो गोज टू 0। सो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 टर्म ही लिया, 3 टर्म तक ही लिया, एंड x²। सो नाउ वी विल ऑपरेट दिस x² विथ आवर ऑपरेटर। सो -1/2, अब यहाँ पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, सो दैट विल बी आवर x², द डेरिवेटिव ऑफ x² विल बी d ऑफ x², दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x², वो क्या होगी 2x एंड 3/4, एंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आवर x²। तो फर्स्ट टाइम में क्या आएगी 2x, एंड सेकेंड टाइम में होगी हमारी 2। सो ये हमारा हुआ pi। सो हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, -1/2 x² प्लस 2x एंड प्लस 3/2, तो ये हमारा बन गया yp। सो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज y इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन विल बी y इक्वल टू yc प्लस yp। सो हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाला था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था c1 प्लस c2x e टू द पावर ऑफ 2x प्लस, सॉरी हेयर इट इज -1/2, इसको हम यहाँ पर 2 से कॉमन भी ले सकते हैं, सो यू कैन राइट -1/4, इट्स अ 2x² प्लस 4x एंड प्लस 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर जनरल सोल्यूशन, एंड ये जो लास्ट टर्म है वो हमारी pi है। तो इस तरह हमने देखा कि जब भी हमारी फंक्शन या इधर मोनोमियल हो या पॉलिनोमियल हो तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपैंड करेंगे, और याद रहे जब भी हम यहाँ पर पावर लिखेंगे, इन दैट केस वी विल टेक द लोएस्ट डिग्री टर्म और द लोएस्ट पावर ऑफ d, दैट टर्म वी हैव टू टेक द कॉमन, एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 5d एंड 1 माइनस 5d।
सो इस तरह हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस लेक्चर. सो इस लेक्चर में हमने देखा कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा. सो इन दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने केवल अभी तक 3 ही फॉर्म देखा. दैट इज द, हमने ये भी देखा कि जनरल फॉर्म क्या है, जनरल मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. हमने ये भी देखा हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन द फंक्शन इज आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. उसमें जीरो वाले और नॉन जीरो वाले दोनों केस हमने डिस्कस किए. हमने ये भी देखा साइन वाले, साइन ए एक्स प्लस पी वाले केस में साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम साइन ए एक्स प्लस बी, उसका भी फॉर्मूला सेम ही है, एंड कॉस ए एक्स प्लस बी. और हमने थर्ड वाला जो देखा पी आई, दैट इज व्हेन द फंक्शन इज आवर एक्स टू द पावर ऑफ एम और सम पॉलिनोमियल, मोनोमियल और पॉलिनोमियल वाले केस में देखा. तो इस तरह अभी तक हमने 3 मेथड देखा फॉर फाइंडिंग द डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोसाइन एंड मोनोमियल और पॉलिनोमियल. So in our next video we will see another method or the another form of a to find the particular integral. उसमें हम देखेंगे product means product of exponential with another function and product with monomial with other function. So उस और भी हम कुछ देखेंगे method of finding a particular integral in our next lectures. So till then take care and do more and more practice, and thank you for your time, and please keep watching our video, and if you have any doubt or any query, please do the comment on our comment section. So till then take care and bye to all.